उपस्थित सभी भाई और बहनों और आज के इस साप्ताहिक वर्ग के संचालक धम्मचारी नागदीप, मेरे साथी धम्मचारी शांति प्रभा और जो धम्मचारिणी ऑनलाइन से जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। पिछले कुछ महीनों से हम बौद्धों के 10 आभूषण इस विषय के अंतर्गत ये जो साप्ताहिक जो वर्ग है और साप्ताहिक वर्ग के माध्यम से इस विषय की स्पष्टता हम आपको देते आ रहे हैं। और आज हम बौद्धों का जो 10वां जो आभूषण है, 10वां अलंकार है, वह है क्षमाशीलता। इस विषय के बारे में हम देखने जा रहे हैं और आप सभी भली भांति परिचित है, भली भांति आप सब जानते हैं कि अभी तक जो 9 अलंकार जो हुए हैं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी आपने हासिल की होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बारे में मैं और साशंक इसलिए हूँ कि बहुत बार जो नए नए लोग आते रहते हैं, पुराने कभी अपने काम की वजह से वो नहीं आ पाते, तो कभी कभी उसको एक श्रृंखला जोड़ना या उनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत बार कभी कभी कठिन हो जाता है या समस्या निर्माण हो जाती है। कुछ भी हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जिस प्रकार हम यहाँ इस धूप में और सुबह सुबह रात में हम ज़्यादा देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठकर यहाँ आकर वो धम्म की जो गतिविधियां में हम जो शरीक हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही आनंद देने वाली बात है। हमने अभी तक ये देखने की कोशिश की है कि आभूषण के बारे में हम जानना चाहते हैं और ये जो बौद्धों के या हम सभी के या जो भी व्यक्ति एक व्यक्ति करके, मनुष्य करके अगर अच्छा दिखना चाहता है या दिखना चाहती है तो निश्चित रूप से भाई और बहनों ये 10 आभूषण हमने हमारे जीवन में उतारने का हम भरकस प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो आभूषण की जो बात कर रहे हैं, ये आभूषण कोई भौतिक नहीं है। हम यहाँ कोई गहनों की बात नहीं कर रहे या हम कोई सोना और चांदी की बात नहीं कर रहे। और सोना हो, चांदी हो, गहने हो, ये तो सुंदरता प्रदान करने के लिए हम पहनते हैं, लेकिन अगर हमारा व्यक्तित्व अगर निखारना चाहते हैं और अधिक सुंदर दिखना चाहते हैं तो भौतिक आभूषण के बजाय अगर हम आध्यात्मिक आभूषण पहनते हैं या धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हम और अधिक सुंदर दिख सकते हैं। हम देखते हैं कि और सुनते भी है कि जो भौतिक जो अलंकार होते हैं, आभूषण होते हैं, उसकी चोरी भी हो जाती है ना। कोई रिक्शा में बैठता है तो कोई चोरा के चोरी करके लेके जाता है। अगर आप कोई यात्रा में चले गए, घर में लॉक है, भले ही सीसीटीवी कैमरा लगा हो, वो सीसीटीवी कैमरा तोड़फोड़ करके वो आपके घर में जो भी कुछ आभूषण है वो आभूषण की चोरी होते हुए हमें दिखाई देता है या हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ जो बात होती है, ये जो बौद्धों के 10 आभूषण है, ये
मनुष्य के अंग है, मनुष्य के धार्मिक विकास के अंग है, मनुष्य के ऐसे अंग है, ऐसे आभूषण है कि उसकी चोरी नहीं की जा सकती, उसकी चोरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहते हैं, आपके पास हमेशा होते हैं। जैसे भी धर्मपद में कहा गया ना, मनुष्य की छाया सुख के जैसे आपके साथ हमेशा रहती है, उसी प्रकार ये धार्मिक जो अलंकार है, ये आध्यात्मिक जो आभूषण है, ये आभूषण आपके साथ हमेशा ही रहते हैं। और आप जानते हैं, समझते हैं, जो लोग गहनों के शौकीन होते हैं, और महिलाओं के बारे में अगर सुना चाहे तो महिलाओं का एक जन्मजात एक गुण है, उनको आभूषण पहनना, सुंदर दिखना, अच्छे अच्छे गहने परचेस करना, अच्छे अच्छे कपड़े परचेस करना, जो भी कुछ बातें हैं वो हमेशा हम एक जन्मजात गुण उनको मिलता है ना, वो कोई बुरी बात नहीं। सुंदर दिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत बार देखते हैं कि महिलाएं चूड़िया हो, हार हो, बालियां हमेशा पहनती है, हर हर अलग अलग प्रकार के, हर अलग अलग कलर के, जिस प्रकार हमारे वेशभूषा होती है उसी प्रकार मैचिंग उस प्रकार का हम धारण करते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि भारत में अगर कुछ क्षेत्र में देखा जाए, जब मैं गांव में था, अभी वो बहुत बार दिखाई नहीं देता है अभी, लेकिन जब मैं गांव में था, आप भी गांव से ही आए हैं, तो हम देखा करते थे कि महिलाओं के नाक में नथ, इतना बड़ा जो मुखड़ा बोलते हैं मराठी में, सोन्याचा मुखड़ा, वो दिखाई देता है। पैरों में चुपड़ी या बिछुए पहनती है। और उसी प्रकार महिलाओं के साथ साथ अगर देखा जाए तो पुरुष भी कोई कम नहीं है। आजकल तो उनको लगता है कि महिलाएं क्यों पहने, हम भी पहनना चाहते हैं, इसलिए आजकल पुरुष भी वो कान में होल गिराते हैं, उसमें लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं पता नहीं, लेकिन बहुत बार अगर देखा जाए तो वो भी अपने शरीर पर वो क्या करते हैं कि कला कुशली जो काम है वो करते हैं। कभी कभी वो जो क्या बोलते हैं उसको बोनते हैं ना, यहाँ से पूरी तरह से जिसकी बॉडी अच्छी होती है तो वो हमेशा उसको क्या बोलते हैं, टैगो, टैक्यूट, वो देखते पूरे जिसकी बॉडी है तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो सुंदर दिखे, वो अच्छा दिखे। मैं कभी कभी मैं लोगों को कहता हूँ कि आप इतने सुंदर है, इतनी आपकी अच्छी बॉडी है, क्यों उसको खराब करते हैं। एक बार उसको अगर टैटू लगाया तक तो वो जाता भी नहीं जल्दी, तो लेकिन लोगों को लगता है कि इससे हम सुंदर दिखें। तो लेकिन यहाँ भंते जी संघर्षित कहते हैं कि अगर हम देखते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे कि बहुत बार लोग पुरुष गले में चेन या हाथ में सोने की चेन पहनते हैं, कुछ तो पुरुष कानों में मुर्को या छोटी बालियां पे पहनते हैं। इसका परंतु क्या कारण है कि हम सुंदर दिखें, हम अच्छा दिखें, हमारी तारीफ किया जाए, हमें आनंद मिले। बहुत बार बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरों के दिखावा के बजाय वो अपने अपने स्वयं के समाधान के लिए, स्वयं को आनंद देने के लिए ये सब बातें आभूषण पहनते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब अगर सुंदर दिखना, ये हमारे मन पर एक अच्छा प्रभाव डालता है, एक अच्छा प्रभाव डालता है, और हम अच्छा अगर प्रभाव डाले तो हमारा जो मन है वो काफी सुंदर लगता है, और जो भी कुछ कार्य करते हैं वो कार्य आनंद से देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक बौद्ध ने जो 10 अलंकार है, 10 आभूषण है, ये 10 आभूषणों को हमें धारण करना चाहिए। और बौद्ध व्यक्ति होने के वजह से हम लोगों ने और सुंदर दिखने के लिए हर व्यक्ति ने, हर बौद्ध व्यक्ति ने जो भी अपना जीवन नैतिकता के आधार पर अगर जीवन जीना चाहते हैं तो उन्होंने निश्चित रूप से पंचशील हो, त्रिशरण पंचशील हो, 22 प्रतिज्ञा हो, अष्टांग मार्ग हो, और इस प्रकार के आभूषणों से अगर हम धारण करते हैं आभूषणों को,
तो निश्चित रूप से भाई और बहनों हम सुंदर दिखने लगते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि क्षमाशीलता। अभी तक हमने कितने देखे? 9 अलंकार देखे, 9 आभूषण हमने देखे। ये अंतिम है, बराबर? हाँ, अंतिम है। ये अंतिम है, मेरे जानकारी के अनुसार ये अंतिम है। तो हम देखते हैं कि अभी तक हमने ध्यान साधना के बारे में देखा है, धम्म का अध्ययन के बारे में सुना है, आध्यात्मिक मित्रता या कल्याण मित्रता के बारे में सुना है, मृदु भाषा या मृदु वाणी इसके बारे में हमने सुना है, नशीली वस्तुओं का परित्याग इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है, हमारा जीवन कैसा सादगी भरा हो उसके बारे में देखा हमने, धम्म प्रचार प्रसार करना यही मानव सेवा है बाबा साहब के शब्दों में, इसके बारे में हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि धम्म यात्रा करना चाहिए बौद्ध होने के नाते, ये भी हमने सुना। और पिछले सप्ताह में हमने ये देखा है कि सहयोग या सहकार्य करना इसके बारे में हमने पर्याप्त जानकारी हमने हासिल की। और आज हम 10वां जो आभूषण है वो हम सुनने जा रहे हैं, वो है क्षमाशीलता। अभी हम भाइयों और बहनों की अभी हम 9 अलंकार पहन चुके हैं, अभी 10वां जो अलंकार है क्षमाशीलता। और ये अंतिम आभूषण है। भंते जी संरक्षित भंते जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक है, उन्होंने नागपुर स्थित 1992 में बाबुलखेड़ा इस ग्राउंड पर उन्होंने एक प्रवचन दिया था। और इसी प्रवचन मालिका में ये 10 आभूषण है, इसके इस विषय पर उन्होंने प्रवचन दिया था। तो हमने ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्षमाशीलता ये क्यों आभूषण होना चाहिए, क्यों अलंकार होना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है। हमें ऐसा बार बार हमें सवाल निर्माण करना चाहिए कि क्या इसकी आवश्यकता है। ये कैसा हो सकता है कि आभूषण, लेकिन अगर उसके अगर सफलता के तरफ अगर हम जाते हैं, उसके गहराई में अगर जाने की और देखने की अगर कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके बारे में क्षमाशीलता यह अलंकार हो सकता है। तो बहुत बार हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, लेकिन कभी कभी अजागरूकता की वजह से हम भूल जाते हैं कि हम मनुष्य मात्र हैं, हम मनुष्य है ये भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम कोई तो भी एक इस पृथ्वी पर आए हुए दुनिया से अलग सोच रखने वाले अलग व्यक्ति, किसी से श्रेष्ठ, कोई किसी से कनिष्ठ समझता है, इस प्रकार की सारी बातों को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ इसका स्पष्टीकरण अगर हम देखते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मानव हैं, और मानव नहीं केवल मानव ही होते हैं कि जो हम गलती करते हैं। कि मानव होने की वजह से ही हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी हमने हमारे जीवन में गलतियां होते हैं, गलत मार्ग पर जाते हैं, गलत सोच रखते हैं। इतना ही नहीं तो जो हम गलतियां जो करते हैं वो गलतियों का असर दूसरे व्यक्तियों पर होता है। देखो, आप अपने परिवार में अगर आप है, अगर मुखिया है या पुरुष हो या स्त्री हो, अगर दोनों में से कोई भी अगर गलत तरीके से अगर बर्ताव करता है या कठोर वाणी बोलता है, अगर निंदा करता है, कुछ भी करता हो, लेकिन अगर कुछ अगर कठोर, उग्र, कर्कश, हार्श भाषा का इस्तेमाल करता है, तो निश्चित रूप से हमारी ओर से की गई कृति का परिणाम हमारे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उस पर प्रभाव पड़ता होता है। हमारे गलत वाणी के माध्यम से हमारे साथ रहने वाले
घर के सभी सदस्यों के पर एक गलत असर पड़ता है। इसलिए हम भले ही मानव बोलकर गलतियां भी करते हैं, लेकिन उस गलतियों का, आपने किए गलतियों का दूसरे व्यक्तियों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। दूसरे व्यक्तियों का जीवन भी पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो जाता है। होता है ना? हमारी कोई गलत अजागृति कृति से हमारे पूरे परिवार का, एक प्रकार का परिवार को हम दुख में डाल देते हैं। कल मैंने उदाहरण दिया था और मैंने किसी से सुना था, क्या 2 दिन पहले एक घटना हुई। कोई पार्टी में गए थे, छावनी का ब्रिज था, और छावनी का ब्रिज करते पार्टी में जाकर शादी में गए होंगे, और गलती से उन्होंने अपनी जो स्कूटर है, स्कूटर में पति पत्नी और लड़का बैठे थे, और गलती से वो ब्रिज है ना, वहां से टर्न लिया उन्होंने, और इतने जोर से कार आई और कार ने टक्कर मारते हुए वो जो स्कूटर वाले के 2 लोग नीचे गिर गए और ऑन द स्पॉट लोगों की मृत्यु हो गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गलत कृत्य से, गलत व्यवहार का, अजागृति का परिणाम किसी की गलती न होने के बावजूद भी हम हमारे पूरे परिवार वो दुख में जाते हैं। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं। अगर किसी के घर का, अगर कोई बच्चा अगर चोर है, या बदमाश है, या खराब व्यवहार करता है, या नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो क्या उसके बीवी पर, उसके माँ बाप पर, उसके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है? भले ही वो अकेला दारू पीता हो, भले ही अकेला वो चोरी करता हो, भले ही अकेला दुर्व्यवहार करता हो, लेकिन परिवार क्या होता है कि पूरी तरह से वो दुख में आ जाता है। इसलिए बौद्ध होने के नाते हमने ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई मैं व्यक्ति हूँ। ये व्यक्ति की जो परिभाषा है ना, ये स्वैराचार से संबंधित नहीं है। व्यक्ति की परिभाषा ये तभी लागू होती है कि वो जिम्मेदाराना या जिम्मेदार व्यक्ति बनता है कि मेरे कृति से औरों को क्या परिणाम होगा। अगर मेरे बीवी को 2 थप्पड़ मारूं, तो वो आपका बच्चा वो सीखेगा कि यस, मेरे पिताजी मेरे माँ को मारते थे, तो मेरा भी करते हुए मैं मनुष्य को नहीं, मैं भी मेरे पिता को, मैं भी मेरे बीवी को मारूं। 20 साल के बाद क्यों हो, 30 साल के बाद न क्यों, ये संस्कार हम बोलते हैं। तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव है, मानव से गलती हो सकती है, और उन गलतियों का दूसरों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है, और इस गलतियों का हमारे नजदीकी साथियों पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई और बहनों कि हमारे जो मित्र परिवार होते हैं, देखो अगर कोई खराब व्यवहार करता है तो पारे उसका मित्र कौन है, उसका रिश्तेदार कौन है, उसके घर में जाओ, उसको फोन करो, उसको पूछो कि वो कहाँ गया है। तो अननेसरी हम क्या करते हैं कि वो हम नजदीक वो जो मित्र है, साथी है या रिश्तेदार है, उसको पर भी प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव ही नहीं पड़ता तो इससे वो आहत हो जाते हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो हम बहुत ही कटु वचन बोलते हैं, और कटु वचन बोल देते हैं, और हम इस प्रकार बहुत बार क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित होने की वजह से अगर हम अजागृति का अगर हम पालन करते आ रहे हो, तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों में एक दुर्भावना, एक दोनों गुटों में तनाव, दोनों टीम में एक दुश्मनी निर्माण हो सकती है। ये भी हम देखते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे में हो सकता है कि एक आदमी दूसरे को भला बुरे कहता है, दूसरा आदमी पहले को भला बुरा कहता है, और निश्चित रूप से इस प्रकार
हम देखते हैं कि भला बुरा करते करते मनुष्य एक दूसरे का अहित कर बैठता है। हम व्यवहारिक जीवन में भाई और बहनों देखते हैं, और इसलिए तो हम ये जो बौद्ध तत्वज्ञान का, बौद्ध तत्वों का हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि ये बौद्ध तत्वज्ञान, ये बौद्ध तत्व हमारे जीवन में कैसा लागू किया जाए। अगर आप इस तत्व को अपने जीवन में लागू करते हैं तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपके जीवन में रोशनी, आपके जीवन में समाधान, आपके जीवन में आनंद निर्माण होगा। लेकिन बहुत बार हम भूल जाते हैं, और इसलिए हम मनुष्य नहीं रहता है, मनुष्य अहित करता है, और इससे दुश्मनी उत्पन्न होती है। इसमें दूसरे भी लोग लिप्त हो जाते हैं, और लिप्त होने के पश्चात इससे ही पार्टियां बनती, इससे दो गुट बनते, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती है, एक दूसरे के खिलाफ मर्डर होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अगर देखा जाए तो तनावग्रस्त परिस्थिति वो निर्माण होती है। और हम देखते हैं कि ऐसा जीवन हर क्षेत्र में होता ही रहता है। हम समाज के घटक हैं, हम समाज में रहते हैं, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये तो होते रहता ही है। हम मनुष्य हैं, मानव है, तो मानव से गलती होती रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि ये अनुभव करते हैं कि बौद्ध होने के नाते भी बौद्धों में भी इस प्रकार की बातें होते रहती है। हम बौद्ध हैं, लेकिन बौद्ध में तनाव, हाँ, विहारों में तनाव, संगठन में तनाव, पार्टियों में तनाव, और इस प्रकार हम विरोध करते हैं और कोई समाधान आपको नहीं मिलता। लेकिन बौद्ध होने के नाते हम यहाँ देखते हैं कि इसका एक ही सवाल, एक ही समाधान है। वो समाधान अगर हम है तो वो है कि जो भी कुछ हम गलती करते हैं, जो भी हम कुछ गलत व्यवहार करते हैं, तो वो गलत व्यवहार को हमने मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर गड़गड़े साहब की अगर गलती होती है तो उन्होंने बोलना चाहिए कि अलकाताई को कि मेरे से गलती हो गई, थोड़ा सा माफ कर दीजिए। क्या होता? हाँ, होने वाला जो तांडव नृत्य है, होने वाला जो विक्रांत है, हाँ, वो रुक जाता है। तो बहुत बार यहाँ दिखाई देता है कि हम देखते हैं कि तू मैं एक जगह सीरियल आई थी, आप शायद महिलाओं ने देखते होंगे, पुरुष भी देखते होंगे, कभी कभी मैं भी देखा करता था, कभी कभी टाइटल मालूम है। यहाँ तू अगर मैं की बात अगर आती है तो कोई किससे सुनता नहीं। लेकिन बौद्ध होने के नाते किसी की भी गलती हो हमने मान लेना चाहिए। अगर किसी ने अगर गलती मान लेते हैं तो उसके हम तहे दिल से, बड़े अंतकरण से हमने उसको क्षमा कर देना चाहिए। अगर आप क्षमा करते हैं तो आपका जो अंतकरण है ये पूरी तरह से फ्री हो जाता है। इसीलिए तो भाई और बहनों, हम मैत्री भावना ध्यान के अंतर्गत चौथी जो पायरी है, ये चौथी पायरी जो दुश्मन, शत्रुत्व, जिसके आपसी संबंध अच्छे नहीं है, व्यवहार अच्छे नहीं है, हाँ, वो आदमी देखने के बाद अच्छा लगता नहीं है, उसके प्रति भी मैत्री भावना करते हैं कि उसका कल्याण हो जाए। हम भले ही उससे बात ना करें, लेकिन मन में मानते हैं कि मैं, मेरा जो उनके प्रति जो व्यवहार है उसको मैं सुधारूं। मान लेना और स्वीकार लेना, अगर स्वीकारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन और अच्छी तरह से हो जाता है। तो हमने क्या करना चाहिए कि जितने भी कोई भी गलती हो, वो गलती को हमने मान लेना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा दिखाई नहीं देता। कल ही मैंने सुना, आपको आश्चर्य होगा सुनते हुए और मुझे बताते हुए भी आश्चर्य लगता है कि एक ऐसा परिवार है, नाम तो नहीं बताता मैं, एक ऐसा परिवार है कि वो 8 महीने तक
मियाँ और बीवी एक दूसरे से बात नहीं, जो भी कुछ व्यवहार चलता रहता है तो परिवार के माध्यम से, मुझे बच्चों के माध्यम से। तो ये देखिए, मनुष्य होने के नाते, बौद्ध होने के नाते, अगर इस प्रकार की बातें आज भी अगर हमारे परिवार में अगर चलती है, आज भी हमारे जीवन में अगर इस प्रकार का व्यवहार अगर करते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहां अहंकार की बात थी। मैं क्यों मानूं? हाँ, मेरी तो गलती नहीं है, मैं क्यों मानूं? तो इस प्रकार की बातें भाई और बहनों आज भी परिवार में, बौद्ध परिवार में, समाज में दिखाई देता है। तो इसलिए हमने, हमारी जो भी कुछ गलती हो, 1% हो, 2% हो, 3% हो, किसी का गलती 97% हो, 98% हो, 99% हो, गलती 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 गलती। 1 रुपया भी चोरी चोरी हो सकती है, करोड़ रुपए चोरी चोरी भी हो सकती है। जो भी कुछ आप करते हैं उसके अपने अपने हिस्से का अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं, तो वहां झगड़ा, तंटा, विसंवाद, ये निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन दुख के साथ हमें कहना पड़ता है कि कौन स्वीकार लेगा, कौन माफी मांगेगा? हाँ, घर के लोग क्या कहेंगे? अरे तू उधर, आप तो मनुष्य के जैसा मनुष्य है, आप कैसे हार मानते हैं? तो बहुत बार इस प्रकार की बातें हमें दिखाई देता है, और हम निश्चित रूप से जो एक दूसरे को हमने क्षमा करना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। हम हमेशा अपेक्षा करते हैं भाई और बहनों कि उन्होंने गलती की, कैसे माफ किया जाए? माफ माफ करना पड़ता क्या गुरु? कितनी अच्छी तरह, कितनी कितनी गलती की उन्होंने। लेकिन आप भी मनुष्य है ना, हमारे तरफ से, हमारे से भी गलती होती ना, तब क्या करें? हम दूसरों को बोलते कि नहीं माफ करना चाहिए, लेकिन आपके प्रति, जब आपके स्वयं के प्रति इस प्रकार की भावना आती है, तब क्या करना चाहिए? तब आप अपेक्षा करते हैं कि लोगों ने मुझे समझे, लोगों ने मुझे माफ करना चाहिए। तो इस प्रकार भाई और बहनों की ये बौद्धों का एक तत्वज्ञान है, बौद्धों का एक बहुत बड़ा तत्व है कि इस प्रकार हम एक दूसरे को कितनी भी बड़ी गलती की हो उन्होंने, हमने माफ कर देना चाहिए। और विशेषता ये सब बातें परिवार में ज्यादा होता है, संसार में ज्यादा होता है। जहाँ संगठन है, संगठन में ज्यादा होता है, जहाँ संस्था है, संस्था में ज्यादा होता है, विहारों का संगठन है, वह विहार में होता है। इस प्रकार भाई और बहनों कि हमने इस गलतियों को हमने मान लेना चाहिए। और जब आप गलती को मान लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक विशाल हृदय वाला, या अपनी गलती स्वीकार करता है तो विशाल हृदय वाला आप बन जाते हैं। क्योंकि उसी के लिए तो यहाँ हम आ रहे हैं भाई और बहनों, कि हमारा जो हृदय है, हमारी जो सोच है, हमारा जो भाव विश्व है, वो छोटा है, इतना सा है ना। तो ये भाव विश्व को, ये जो हमारे जो हार्ट को, ये हमारा ये जो मैत्री का जो दायरा है, ये दायरा को हम बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम हमेशा मैत्री भावना के अंतर्गत हमने क्या करते हैं कि जो 5वीं जो पायरी है, स्वयं से शुरू करते हुए पूरे दुनिया तक, विश्व तक, इतना नहीं, ओनली पुरुष स्त्री नहीं, प्राणी मात्र, सभी कीड़े मुंगी, जितने भी मकोड़े, सब कुछ है, उनके प्रति हमारी जो मैत्री की जो भावना है, वो पूरी तरह से ऐसा विशाल कर देते हैं, हमारे मन को पूरी तरह से विशाल कर देते हैं। और इस विशाल हृदय को हम जितने भी कुछ लोग आएंगे समा देंगे, चाहे गलत हो, बुरे हो, अच्छे हो, उसको संभाल लेते हैं। अगर आप देखो, अगर आप मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदी करने, अगर आपकी छोटी अगर थैली है, तो आप 1 किलो प्याज लेंगे, 1 किलो आलू लेंगे, बटाटे लेंगे, टमाटर लेंगे। अगर मेथी की अगर जूड़ लेते तो इतनी बड़ी होती है, वो लेते तो आपकी जगह नहीं होती पूरा बाद में परचेस करने के लिए, है ना। तो क्योंकि आपने जो घर से जो थैली लिए हुए, वो छोटी लेते। तो अगर आपके घर में अब आप शुरू से ही पर विचार करते हैं कि नहीं, मुझे और बहुत कुछ लेना है, तो बहुत कुछ लेना है, तो अगर बहुत बड़ी थैली लेके जाते हैं, तो आप जो भी कुछ सामान लेना चाहते हैं वो ज्यादा भारी मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन बहुत बार कभी कभी हम
इसी प्रकार हम हमारा हृदय अगर छोटा है, मेरे मेरे नजदीक का कौन है, मेरा दोस्त कौन है, मेरे गांव का कौन है, मेरे जात का कौन है, मेरे समाज का कौन है, ये देखते हैं। हम कोरोना के काल में देखा है, मेरे साथ नागरिक बैठे हैं, हाँ, मैंने सुना है, अरे वो तो हमारे क्लास में नहीं आता है, इसको क्यों देना चाहिए, हाँ, वो तो अमुक जात का है, हमें उसको क्यों देना, मदद करना चाहिए। और इस प्रकार की अगर सोच अगर बुद्ध रखते तो, इस प्रकार की सोच अगर बाबा साहब रखते तो क्या कल्याण हो सकता था? निश्चित नहीं। तो भाई और बहनों कि हम हमारा जो दायरा है, मैत्री का दायरा है, जो मैत्री का दायरा हमने बढ़ाना चाहिए। अगर इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हम बौद्ध कहते हुए निश्चित रूप से हमें आनंद महसूस होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है 10वां अलंकार, और ये 10वां अलंकार को अगर हम परिधान करते हैं तो हम छोटे दिल वाला मनुष्य नहीं रहेंगे। आपने पिक्चर देखा होगा ना, दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, दिल वाले, है ना, है ना? तो उस प्रकार नहीं है। हाँ, हमारा दिल ऐसा हो, हमारा हृदय ऐसा हो, हमारा मन ऐसा हो, सब सभी के लिए समान मैत्री, सभी के प्रति समान आस्था, सभी के प्रति समान मित्रता का भावना अगर होता है तो देखिए कि आपका हृदय, आपका आपका चेहरा, आपका एक मनुष्य जीवन को एक प्रकार का मनुष्यपन प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये रहे 10 अलंकार। तो पहले अलंकार में हमने देखने की जब कोशिश की है कि ध्यान साधना, ये अलंकार को हमने देखा। ध्यान साधना के तहत हमारी एक 20-25 साल पहले हमारी एक ऐसी सोच हुआ करती थी, अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, लेकिन अगर देहातों में जाएंगे तो कभी कभी ऐसी सोच को हम देखते हैं। क्या करते हैं, अरे ध्यान साधना करना तो ये भिक्षुओं का काम है, हाँ, उन्होंने चीवर धारण किया है तो उन्होंने ध्यान साधना करना चाहिए। लेकिन बौद्ध होने के नाते हम देखते हैं कि ध्यान साधना केवल भिक्षुओं का काम नहीं है। वो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ध्यान साधना भिक्षु करते हैं तो भिक्षु का विकास होगा। अगर हम मनुष्य है, हम बदलना चाहते हैं हमारे मन को, हम हमारे मन को अगर विकारों से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें ध्यान साधना करना बहुत ही आवश्यक होती है। और इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ हमेशा इस क्लास के अंतर्गत दोनों ध्यान साधनाओं का नियमित अभ्यास हम यहाँ करते हैं। आनापान सती ध्यान साधना जागृति का विकास करने के लिए हम करते हैं, और मैत्री भावना ध्यान साधना का विकास हम हमारी जो सकारात्मक जो भावना है, जो सीमित सकारात्मक भावना है, विधायक भावना है, वो दुनिया के प्रति, औरों के प्रति ऐसी एक विशाल दृष्टिकोण तक लेके जा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ निश्चित रूप से हम हमारी जो हम हमारे जीवन के बारे में अधिक स्पष्टता के रूप से, गंभीरता की तरफ देखने, गंभीरता की ओर देखने के लिए निश्चित रूप से मन की साधना, ध्यान साधना करना बहुत ही आवश्यकता होती है। दूसरा हमने अलंकार जो देखा है वो है कि धम्म का अध्ययन। धम्म के अध्ययन ये दूसरा आभूषण है, और इसके अंतर्गत हमने देखा है कि जो धम्म का अभ्यास क्यों करना चाहिए, तो त्रिपिटक का अभ्यास क्यों करना चाहिए, आवश्यक है क्या त्रिपिटक का अभ्यास करना? जानकारी के लिए ठीक है, बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया है वो भी ठीक है, लेकिन धम्म का मुख्य अगर उद्देश्य है स्टडी करने का तो इसलिए है कि धम्म का अगर अभ्यास करने से, बुद्ध के उपदेश सुनने से, जो भी हम अभी तक जो पुरानी पद्धति से जो जीवन जी रहे हैं, वो पुरानी पद्धति की जीवन पद्धति में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। हमें पता चलता है कि मेरा जीवन अभी तक मैं गलत दृष्टिकोण से जीवन जी रहा था, अभी नहीं जीऊंगा मैं। हाँ, ये आपकी स्पष्टता, आपको एक स्पष्टता मिलती है। इसलिए भाई और बहनों कि हमें धम्म का अध्ययन या बौद्ध साहित्य के बारे में हमने पढ़ते हैं। तीसरी जो बात
हम देखते हैं वह है कल्याण मित्रता। उसको कहा गया कि आध्यात्मिक मित्रता, ये तीसरा बौद्धों का आभूषण कहा गया है। तो कल्याण मित्रता ये बहुत ही बहुत बड़ा तत्व है। आनंद का और भगवान बुद्ध का अगर संवाद कहा जाए तो कल्याण मित्रता ये संपूर्ण धम्म है, संपूर्ण धम्म है। और इसलिए अपने जीवन में अगर उचित प्रभाव अगर डालना है धम्म का, तो हमारे जीवन में अच्छे मित्र होना, अच्छे कल्याण मित्र होना बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर हम प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहते हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होते हुए या बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होते हुए जो हम जीवन पद्धति अपनाते हैं, और वो जीवन पद्धति अपनाते हुए हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी संघर्ष निर्माण होता है। और ये समस्या, संघर्ष, कठिनाई के माध्यम से कभी कभी हम मार्ग से दूर भटक जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में महिला है तो महिला मैत्रीन होना चाहिए, कल्याण मित्रता मैत्रीन। पुरुष है तो पुरुष के साथ पुरुष मित्र होना चाहिए, ताकि आपका जीवन एक सुखकर बने, एक आनंदपूर्ण बने। और इस प्रकार का अगर जीवन अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके जीवन में अच्छे दोस्त को होना बहुत ही आवश्यकता होती है। तीसरी जो चौथा जो अलंकार है वो है मृदुवाणी, प्रियवाणी। हम जानते हैं कि मृदुवाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पंचशील जब हम पठन करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि मुसावादा वेरमणी शिक्षापदं समाधियामी। मुसावादा न करना, म्हणजे मुसावादा न करना म्हणजे सत्य बोलणं, मुसावादा म्हणजे असत्य, न म्हणजे सत्यपूर्ण बोलना। तो कभी कभी हमें लगता है कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। देखो ना, परिवार में बोलते हैं लोग, समाज में देखते हैं, मैं तो कहाँ गलत बोल रहा हूँ, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। लेकिन सत्य बोलना भी पर्याप्त नहीं है, तो सत्य किस प्रकार बोलते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपको समझता नहीं, क्या आप हमेशा बार बार ऐसे ही करते हैं, कितना प्रभाव, गलत प्रभाव होता है? क्या आप हमेशा वही करते हैं? तो उसमें सुधार करें कितना अच्छा होगा। देखो टुनी में बदल आओगे कि नहीं? लेकिन बहुत बार कभी कभी ऐसे भपक जाते हैं जोर से कि वो जब आप कहते हैं दूसरों को तो बेचारा वो आदमी डर जाता है। बोलते समय, व्यवहार करते समय, वाणी की आदान प्रदान करते समय आपके वाणी में मृदुता होना, मृदु होना बहुत ही आवश्यकता होती है। और मृदुता और मधुरता के साथ हमने हमारी जो मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी वाणी उग्रता पूर्वक, कर्कशता पूर्वक, हम कर्कशता के साथ हम हमारे वाणी का उपयोग करते हैं। और यही कर्कशता, भले ही आपका सत्य हो, उग्र होने से, कर्कश होने से जो आप सत्य बोलना चाहते हैं वो सत्य सामने वाला आदमी नहीं सुनेगा। तो आपका उद्देश्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है? उन्हें गलती की है, बोलो ना सही में, आप बंधु आपने गलती किया है, नेक्स्ट टाइम मत करो, कितना अच्छा है। आपको समझता नहीं क्या? हाँ, आप कोई तो बड़े बड़े आदमी हैं, आप ऐसी गलती करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप शांति से बोलो। वही गलती अगर आपके साथ, आपके पास, आपसे हुई तो क्या यार तुम इतना जोर से डांट के बात कर रहे हैं, धीरे से नहीं बोलना चाहिए का? हाँ, ये क्या दोस्ती है क्या? उन्हें आपने क्या क्या किया? मुझे दूसरों की गलती हो तो जोर से बोलो, और अपनी गलती है तो अपेक्षा करो। दोस्तों, दुश्मन हो, हम हमारी गलतियां या हम जो बातें करते हैं वो हमारी जो वाणी है वो मृदु होना चाहिए और मधुर होना चाहिए। और मधुर वाणी से ही हम दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को हम आहत नहीं करेंगे। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं कि हम इस प्रकार का वाणी का उपयोग नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें जो बौद्ध प्रिंसिपल के साथ हम जीवन जीना चाहते हैं वो जीवन शुरू करने की हमने अभी तक शुरुआत नहीं की।
तो जागृति का सराव करिए, और इस प्रकार अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि मालिक, देखो ना, अगर घर में अगर कोई अगर नौकरानी है तो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो ये समझता नहीं क्या, तो लेट आती क्या, ये पोछा ऐसा मारना क्या, या ऐसे बर्तन साफ करना क्या, कितना इसमें साबुन पड़ा हुआ है, या अच्छी साफ नहीं करती, जो लेट आती, जोर जोर से बातें करती है। लेकिन बहुत बार हम क्या होते हैं, इस प्रकार कठोर वाणी का उपयोग करते हैं। पति अपने पत्नियों के साथ कठोर वाणी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे कि वो पत्नी, ये पति की वो एक प्रकार की नौकरानी है। जीवन साथी कहने के बजाय, समता का तत्व यहाँ लागू करने के बजाय, हम जैसे साथी की वो हमारी नौकरानी है, वो हमारे नौकर है, उसके लिए हम शादी करके लाया है, इस प्रकार हम कहते कि है उसको हमेशा एक प्रकार का डांटते रहते, टोकते रहते, मारते रहते, गाली देते रहते हैं, उसके माँ बाप के बोलते से टोकते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा हमेशा, हाँ, मनुष्य ने इस प्रकार होते हैं। इतना नहीं तो पत्नियां भी अपने पतियों से कठोर वाणी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कठोर वाणी का उपयोग करते हैं और बोलते रहते हैं। इस दुनिया में इस प्रकार की कभी कभी बहुत ही कुछ अशोभनीय वाणी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों, अगर इस प्रकार वाणी को टालते हुए मृदु वाणी का, मधुर वाणी का, मृदुता के साथ, मधुरता के साथ अगर मैत्री साझा करते हैं तो निश्चित रूप से आप दुनिया से एक अलग इंसान दिखाई देंगे। इसीलिए तो हम यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। अंत में नहीं कि पांचवा जो भाग है वो है, पांचवा अलंकार है वो है मादक वस्तुओं का निषेध। क्यों करना चाहिए मादक वस्तु का निषेध? मादक यानी नशा आने वाली बातें। पंचशील में शील भी है। कौन सा शील है? लास्ट में शील कौन सा है? हाँ, सुरा में रहे मध्य प्रमाण। तो यहाँ नशीली पदार्थ से संबंधित है। तो क्या होता है कि नशीले पदार्थ अगर हम सेवन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे मानसिक जो संतुलन है वो खो बैठते हैं, और स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को भी शैतान बना देती है। शैतान का घर देखने के बजाय शैतान का घर अगर देखना जाए ना, तो आप अपने परिवार में देख सकते हैं। आप अपने पिता को देख सकते हैं, आप अपने पत्नी को देख सकते हैं, पति को देख सकते हैं, कभी के बच्चे को देख सकते हैं। तो एक दूसरे को हम शैतानी व्यवहार हम अपने परिवार में देख सकते हैं। इसका आपको अनुभव होगा। तो हम बहुत बार हम देखते हैं कि अगर नशे के प्रभाव से मनुष्य किसी भी प्रकार का क्या करते हैं, अपराध कर सकता है। इतना ही नहीं तो नशे में वो स्वयं अपने परम मित्र की हत्या भी कर सकता है। इतना ही नहीं तो जो भी कुछ आज गलत आचरण है वो गलत आचरण भी वो कर सकता है। तो हम देखते हैं कि बहुत बार लोग आज कल बड़े बड़े शहरों में या अभी बहुत सारी जो नौकरियां मिलती है, अच्छे अच्छे IT वाले लोग हैं, बहुत सारा पैसा मिलते हैं, तो कभी कभी वीकेंड में चले जाते हैं और नशीली चीजों का सेवन करते हुए बहुत सारी बातें हम यहाँ दिखाई देते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों की जो यह चीजें जो है हमारे मन को स्पष्ट रूप से रखना नहीं चाहता, रखते नहीं, इसलिए हमने नशीली पदार्थ से हमने दूर रहना चाहिए। और इस प्रकार हमने अगर इसका आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से एक मनुष्य का जीवन हमें आनंद देने वाला होगा। छठवां जो मुद्दा है वो है जीवन की सादगी। और बुद्ध ने कहा कि मानव को वास्तवता में 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वो है 4 भौतिक पदार्थ, 4 भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता आती है जो धम्म से अलग है। लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए, शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए, शालीनता से रहने के लिए मकान चाहिए, और जब बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए उपचार के लिए दवाई चाहिए। ये 4 चीजों के अलावा अगर आदमी को अगर देखा जाए तो बाकी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती।
अगर ये चार चीजें भी अगर आपको अगर प्रमाण में है तो आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से भोग के पढ़ने के बजाय, आसक्त में पढ़ने के बजाय आप अपने जीवन में समाधानी रह सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं वो सब फालतू है। ये चारों ही वस्तुएं अगर प्राप्त हो जाती है तो हम हमारे जीवन में सुखी बन जाते हैं। तो यही कारण है कि जीवन की सादगी होना बहुत ही आवश्यक है। और इस प्रकार अगर सादगी भरा अगर जीवन जीते हैं तो निश्चित रूप से कि जो हमारी जो प्रवृत्ति होती है कि वो मुझे ही मिलना चाहिए, सभी धन पैसा तो ये हमारे पास ही आना चाहिए। अगर हम इकट्ठा जमाखोरी की प्रवृत्ति अगर बढ़ जाती है तो जो लोग जिनके पास कुछ नहीं उनको कुछ नहीं मिलता। अगर इस प्रकार का हर व्यक्ति अगर आचरण करता है तो भारत के सभी लोग सदन बन जाएंगे, सुखी बन जाएंगे, आनंदी बन जाएंगे, सभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान दवाइयाँ मिल सकती है। लेकिन हम उसका अच्छी तरह से सोच विचार हम नहीं कर सकते। इसलिए सोच विचार करने के लिए भाई और बहनों कि इस प्रकार हमने जो भी कुछ जमाखोरी है ये हमने कम करके हुए जितना सादगी भरा जो जीवन है, अगर वो सादगी भरा जीवन अगर जीना चाहते हैं तो चार जो बातें हैं हमने लाना चाहिए। सातवीं जो बात होती है वो है धर्म प्रचार करना। तो धर्म प्रचार और प्रसार करना बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। धर्म प्रचार और प्रसार करना एक खरी सही मानव सेवा है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। इसके पीछे मूलभूत प्रिंसिपल क्या है, तत्व क्या है? कि जो भी कुछ बुद्ध ने उपदेश दिए है वो बुद्ध के उपदेश ये लोक कल्याण के लिए है, लोक कल्याणकारी है। आपको जो जीवन है, जो पुरानी पद्धति है उसमें सुधार अगर करते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से आनंदित जीवन जी सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ कह सकते हैं कि ये जो धर्म प्रचार है या प्रसार है उसमें बहुत सारी जो बात आती है, यहाँ ग्रहणशीलता आती है, यहाँ असहिष्णुता आती है, सहिष्णुता आती है। हम बहुत बार कभी कभी धर्म का प्रचार करते समय हम कहते ना कि बा ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। हम एक दूसरे को सुनते नहीं। एक गुट दूसरे गुट के विरुद्ध में, एक धर्म दूसरे धर्म के विरुद्ध में बेबनाव तरीके से टीका टिप्पणी करते हुए एक दूसरे धर्मों को आलोचना करते। लेकिन धर्म प्रचार करते समय हमने इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हम ग्रहणशील होना चाहिए, दूसरों के धर्मों के प्रति भी हमने ग्रहणशील होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार जो भी भारत में धर्म का पालन करने वाले लोग हैं उन लोगों को अपने अपने धर्म की आस्था उपासना श्रद्धा करने का पूरी तरह से अधिकार है। आप अपने धर्म का प्रचार करो, दूसरे धर्मों को क्यों टीका करते हो? हाँ? तो इस प्रकार धर्म प्रचार प्रसार करते समय हमने ये सीखना चाहिए कि धर्म प्रचार कैसा हो। इसलिए विनय पिटक में धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए 8 बातें बताई है। तो 8 बातें आपके लिए होमवर्क है। विनय पिटक में जाकर धर्म प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन से 8 बातों का गुरुओं का अवलंब करना चाहिए ये आपने सर्च करना है। और अंत में जो 2 बाकी है वो है कि धम्म यात्रा भी आभूषण है ऐसा कहते हैं। आप जानते हैं कि धम्म यात्रा यानी क्या है? धम्म यात्रा का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध के जो पवित्र स्थान है वो पवित्र स्थानों पर जाकर भेंट देना, जिनके बुद्ध के जीवन से संबंधित है ऐसे स्थानों को हमने यात्रा करना है। बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है, यहाँ बातें कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे जीवन में अभी तक देखे नहीं कि बुद्ध कहाँ है, बुद्धत्व बोध गया किधर है, बुद्ध ने कौन से बोधि वृक्ष के मुझे कहा बुद्धत्व प्राप्त किए। तो आप जाइए, तो आप अगर वहां जाते हैं वज्रासन को माथा टेकते हैं तो आपको बहुत सारी श्रद्धाएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसका अर्थ है कि जहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ लुम्बिनी, वहां हमने भेंट देना चाहिए। बिहार में बोधगया में जहाँ
सिद्धार्थ ने बोधि की प्राप्त की है, बुद्धत्व प्राप्त किया है, ऐसे बोधगया में वहां में जा भेंट देनी चाहिए। तीसरी बात है कि बनारस के पास स्थित सारनाथ की यात्रा में जहाँ भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय को प्रथम प्रवचन दिया है, उपदेश दिया है, वहां हमने भेंट देना चाहिए। और कुशीनारा की यात्रा इसलिए करना चाहिए कि वहां बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कम से कम ये 4 जो पवित्र स्थल है बुद्ध से संबंधित, ये बुद्ध के 4 पवित्र स्थलों की हमने यात्रा करना चाहिए। हम साथ में साथ आशा करते हैं कि श्रावस्ती हो, राजगिरी हो, नालंदा हो, ये वैशाली हो, ये सभी स्थानों का हमें भ्रमण करना चाहिए। और भ्रमण करते समय हमें उस बुद्ध ने उस समय किस प्रकार प्रचार प्रसार किया, वह हमें काफी मात्रा में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। बहुत बार हम देखते हैं कई सालों से जब से वहां नागलोक केंद्र हुआ है या शरद बुद्ध मूर्ति की स्थापना हुई है, कई अन्य लोग कई राज्यों से लोग यहाँ हमेशा नागलोक केंद्र की जो मूर्ति है वो देखने आते हैं, शरद बुद्ध मूर्ति देखने आते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ड्रैगन पैलेस देखने आते हैं, जहाँ ऐतिहासिक दीक्षा भूमि बाबा साहब ने दीक्षा दिया है सभी अनुयायियों को। ऐसा ऐतिहासिक जो बोधि दीक्षा भूमि है वहां लोग आते हैं। शांति जो वन है वहाँ बाबा साहब के बहुत सारे जो मूल्यवान जो वस्तु है वहां है, वहां लोग आते हैं। तो जहां जहां भी बुद्ध के अस्थियां है, बाबा साहब से संबंधित पवित्र स्थल है, नागलोक जैसा भारत में नहीं तो इंटरनेशनल में एक पवित्र स्थल है, ऐसे केंद्र में भी हमने कभी कभी भेंट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है, इससे हमारी क्या होती है कि हम बुद्ध से कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने जहां भी आप कहीं भी हो, बौद्ध लेनिया है, बौद्ध स्तूप है, कारल्या हो, भाजा हो, या नासिक में हम गए थे पिछले महीने में, वहां की लेनिया हो, जहां जहां भी आप बौद्ध स्थल है, स्तूप है, वहां की हमने धम्म यात्रा करना चाहिए। और धम्म यात्रा करते समय हमारा जो माइंड है, मन है, ये विशाल बनता है। तो अगर आपका घर कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, कितना ही महल हो, आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई हरकत नहीं। हमारे लोगों के घर बहुत आलीशान, बहुत बड़े होना चाहिए, मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। लेकिन साथ साथ उसी में रहने के बजाय बुद्ध ने बुद्धत्व कहाँ प्राप्त किया? बाबा साहब ने कहा दीक्षा ली, बाबा साहब का राजगृह की जहाँ किताब के लिए घर बनाया है, बाबा साहब की चैत्य भूमि, वहां हमने दर्शन देना चाहिए। इस प्रकार अगर देते हैं तो भाई और बहनों कि हम जोड़ते हैं, और इस प्रकार अगर जोड़ते हैं तो हमारा जो मन जो है विशाल बन जाता है। तीसरी जो अंत में एक बात है वो है, 9वीं जो बात है वो है सहयोग। ऐसा कहा जाता है कि सहयोग के बगैर जीवन असंभव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे जीवन का। लेकिन बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे क्या आवश्यकता है, नौकरी भी मिली, छोकरी भी मिली, घर भी मिला, सब कुछ मिला, अभी क्या आवश्यकता है? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जीवन ये सहयोग के बिना संभव नहीं। यहाँ जो हम बैठे हुए हैं, यहाँ किसने व्यवस्था की है, किसने माइक लगाया, किसने व्यवस्था की, किसने सत्यपाल जी ने हम हमेशा की तरह फूल लाया, सजाया, पुष्पगुच्छ लाया, यहाँ शांति प्रभा ने माइक के अरेंजमेंट की, उसके पश्चात नागदीप ने पूजा का पठन किया, नेतृत्व किया। ये जो नागलोक निर्मित की है वो लोकमित्र जी ने की है। इस नागलोक निर्मित ने कई हजारों लोगों का योगदान है। तो योगदान, सहयोग, सहकार्य के बगैर हम कोई भी कृति, कोई भी कार्य संभव नहीं कर सकते। भले ही आपके पास कितने करोड़ों रुपए हो, और आप लोगों ने इसका अनुभव किया है कि जहाँ कोरोना परिस्थिति है, अगर वहां अगर दुकान अगर समय पे नहीं खुलते थे, किराना दुकान के अगर समय पे नहीं खुलते, कितनी हालत हो जाती। वहां आपको अपने जीवन पता चला कि नहीं, मेरा जीवन किसी पर निर्भर है।
किसी पर निर्भर है। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, वो शेतकरी किसान अपने खेत में कॉटन निर्माण करता है, हाँ, उसके बाद बाजार में जाता है, बाद में उसमें मिल में जाता है, बाद में कपड़ा तैयार होता है, वो बाद में दुकान में आता है, दुकान में आने के बाद आप दुकान में जाते हैं, परचेस करते हैं। तो आप कह सकते क्या कि मैं मेरे पास पैसे है तो मैं सब कुछ करूंगा, पैसे के बगैर नहीं। तो ये जो तत्व है, हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। सहयोग के बिना हम हमारा जीवन अच्छी तरह से सहयोग नहीं कर सकते हैं, और सहयोग के बगैर सामाजिक जीवन भी असंभव है, और सहयोग के बगैर धम्म क्रांति भी असंभव है। सहयोग के बगैर बौद्ध आंदोलन भी असंभव है। लोगों को यह सीखना चाहिए कि मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। लोगों को यह सीखना चाहिए कि मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, लेकिन बहुत बार अगर देखा जाए इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अपने अपने अहंकार में, लोग अपने अपने मय में बैठे हुए, कोई अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई जगह छोड़ने के तैयार नहीं है तो क्या हम धम्म क्रांति संभव हो सकती है क्या? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए सहयोग करना चाहिए। हमने सहयोग करके ही हम निश्चित रूप से हमारा जो आंदोलन है, ये आंदोलन हम और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि हम राजनेता के बारे में देखो, पॉलिटिक्स के बारे में देखो, हम लोग अच्छी तरह से सहयोग नहीं करते हैं। तो सहयोग हमें करना चाहिए, और यही सहयोग अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर समझौता कर, एक दूसरे को विचारों को हम रिस्पेक्ट करते हुए, आदर करते हुए, हमारे धैर्य को अगर रखना होगा, ग्रहणशीलता अपनानी होगी, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सहयोग के ही माध्यम से धम्म क्रांति की आधारशिला हम रख सकते हैं। और भाई और बहनों, यही हमें करना है। इसलिए हमें मनुष्य होने के नाते, अंत में हमने देखा है कि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हम गलतियां कर सकते हैं, और गलतियां अगर हमसे होती है तो हम एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे को हमें क्षमा कर देना चाहिए। आज उनसे गलती है, कल मेरे से गलती हो सकती है, हाँ, और गलती से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। तो इसी के माध्यम से हम यहाँ ये जो बौद्धों के जो 10 आभूषण है, इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो भाई और बहन, हमने क्या क्या देखा है अभी तक? हमने ये सब कुछ करने के लिए हम, हमारा जो हृदय है, छोटा जो हृदय है, छोटा जो मन है, सोचने का दायरा सोचा है छोटा है, उसको हम बड़ा करते हैं। जब आप बड़ा करते हैं तभी तो आप बुद्ध के शिष्य समझेंगे। जब आप बड़ा दायरा करते हैं तभी तो हम समझेंगे हम बाबा साहब के शिष्य हैं। तभी तो हम दुनिया के अच्छे लोगों के बारे में सोच सकते हैं। तो हम क्षमाशीलता, ये हमारे हर व्यक्ति में इस तत्व का अवलंबन करना चाहिए। तो जाते जाते भाई और बहनों, मैं इस सभी बातों को आपने बताया है, और फिर दोबारा मैं यहाँ दोहराते हुए मैं मेरे विचारों को, मेरे शब्दों को पूर्ण विराम दूंगा। तो हमने पहला देखा है कि ध्यान साधना, ये प्रथम अलंकार देखा हमने। दूसरा धम्म का अध्ययन। तीसरा हमने देखा आध्यात्मिक मित्रता अर्थात कल्याण मित्रता। चौथी है मृदु भाषा या मृदुवाणी। पांचवा नशीली वस्तुओं का परित्याग। छठवां हमने देखा है जीवन में सादगी। सातवां हमने देखा है धम्म प्रचार प्रसार करना। आठवां हमने देखा कि हमारे जीवन में धम्म यात्रा करना है। और नौवां देखा हमने कि धम्म क्रांति अगर सफलता अगर करना है, परिवार में अगर सफलता पूर्वक चलाना है, तो एक दूसरे के बगैर, एक दूसरे के सहयोग के बगैर हम कोई भी आंदोलन, कोई भी परिवार, कोई भी गतिविधियां हम नहीं चला सकते। और तीसरी बात है कि हम देखा है कि क्षमाशीलता के अंतर्गत हम मनुष्य है होने के नाते हम गलतियां कर सकते हैं। तो गलतियां भले कितनी भी हो, हमने एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। तो भाई और बहनों, यही अगर बातें, 10 बातें, 10 मंत्री जी ने जो बताई है, 10 आभूषण अगर पहनते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको आप अपने जीवन में लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य होने का आपको आनंद होगा।
नहीं तो मनुष्य का जन्म ग्रहण करते हुए भी अगर इसका विरुद्ध आचरण करते हैं, मनुष्य तो है, बोलने चालने वाला व्यक्ति है, लेकिन आपका जो बर्ताव है अगर वो प्राणियों के जैसा ही होगा, हाँ, तो हमें प्राणी नहीं बनना है, हमें मनुष्य के जैसे मनुष्य बनना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन बहुत ही मूल्यवान होता है, बहुत ही एक बार ही मिलता है, दोबारा जीवन नहीं है। हाँ, और होगा तो भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने उसका अभी तक अनुभव नहीं किया है। तो जो भी कुछ आपको जीवन मिला है, जो भी कुछ बाबा साहब ने अपने धम्म दिया है, वो धम्म को अपने जीवन में अगर साझा करते हैं, हम अपने जीवन में अगर लागू करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही आनंद भरा होगा। इसी शब्दों के साथ मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। आप लोगों ने शांति के साथ सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम।